इसके बीच में जितनी कुर्बानियां, जितने मोहब्बत, जितने प्यार हुसैन को मिला, क्या कहना। हुसैन की आमद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खबर दिया, फरमाया अभी हुसैन आया नहीं, उनका यानी कोई मामला नहीं, हुजूर कैसे इसको बताते हैं। हुजूर हुसैन आएंगे, हुजूर बता रहे हैं मेरे नवासे का आमद का मामला है, अनकरीब मेरा नवासा आएगा। लोग बड़े हैरान हुए, हुआ कैसे। हुजूर की चची उम्मे लुबाबा ख्वाब देखती है। आज तो दुनिया में लोग कहते हैं मर्दों की बड़ी कुर्बानियां हैं, फरमाया औरतों की भी दीन में बड़ी कुर्बानियां हैं। जितना दीन में हजरत खदीजा की कुर्बानी है, माँ आयशा की कुर्बानी है, सबसे पहला हाफिजा हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है औरतों में। अब तो अल्लाह का शुक्र है फिजा चल चुका है, मर्द भी आलिम, बच्चे भी आलिम, बूढ़े भी आलिम। अल्लाह पाक ने औरतों में भी, औरतें भी अब आलिमा है, औरतों में भी हाफिजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत उम्मे लुबाबा हुजूर के पास आती है, फरमाया मेरे प्यारे आका, सारे बड़े छोटे रिश्तेदार हुजूर से बड़े मोहब्बत करते थे और बड़ी प्यार से बात करते थे। कहती आकर, ओ मेरे प्यारे आका, मैं ये ख्वाब देखी है, ख्वाब सुनी है। रो पड़ी, रोने लगी। फरमाया क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बड़ा अजीब मामला है। फरमाया मेरी प्यारी फूफी, मेरी प्यारी चची, बता तो क्या ख्वाब देखी है तूने। रो रही है, घबरा रही है। फरमाया आप पर एक मक्खी गिरे, एक मच्छर आपको काटे, जरा सी आपको तकलीफ पहुंचे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसी ख्वाब देखी हूं, बड़ी हैरान परेशानी हूं। फरमाया चची बता इस ख्वाब का क्या मामला। मैंने ख्वाब देखी क्या है कि आपके जिस्म का एक गोश्त का टुकड़ा कट के मेरे गोद पे आ पड़ा है। आपके जिस्म का एक गोश्त का टुकड़ा मेरे गोद पे आ पड़ा है। ये सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे, मुस्कुराने लगे। फरमाया मैं रो रही हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं मेरे प्यारे, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया ये मुस्कुराने की बात है, खुशी की बात है। फरमाया क्या है इस ख्वाब के ताबीर। कहा देखने में तो ख्वाब अजीब है, मगर इसका ताबीर बड़ा बेहतरीन है। ऐ मेरी उम्मे लुबाबा, ऐ मेरी प्यारी चची, मेरी बेटी फातिमा के सिकम से औलाद बेटा पैदा होगा और वो फिर मेरे गोद से तेरे गोद में परवरिश के लिए जाएगा, उसकी परवरिश तू करेगी। वो हुसैन होगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, गौर करने की बात है, अभी आया नहीं है, अल्लाह पाक ने कैसा फिजा बना रखा है। हुसैन आ गए, हुजूर का जमाना है, बचपना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं। खुतबा के दौरान दोनों भाई गिरते फिरते पढ़ते हुए मस्जिद की तरफ आ रहा है और हुजूर दोनों को देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने खुतबा मुकम्मल किया और खुतबा मुकम्मल करने के बाद फौरन आगे बढ़े, दोनों प्यारे को गोद में लिया और लेकर आकर मिंबर पे बैठा और लोगों से कहा, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ लोगो, बेशक इन माल औलाद ये सारे फितने हैं, मगर इसका मामला, इसका मफहूम ये नहीं है। असल बात है, अल्लाह ताला फरमाता है माल देकर, औलाद देकर, जरो असबाब देकर मैं तुझे आजमाऊंगा। या औलाद और माल आजमाइश का मामला है। हुजूर ने कहा
कि माल औलाद ये आजमाइश का चीज है, और तुमने देखा ये मेरे दोनों औलाद हैं, मेरा प्यारा नवासा है। और तुमने देखा किसी सहाबी को हुजूर ने नहीं कहा, खुद अपने पकड़ा और पकड़ के गोद में बैठाया। इसलिए कहा जो औलाद हो उसे अमानत समझो। बाज बाप इतने जल्लाद होते ना, जरा सी बदमाशी किया उठा के पटक दिया। मैंने अपने आंखों से एक शख्स को देखा, जरा बदमाशी बच्चे ने किया, उठा के ऐसा पटका कि रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दिया। आज भी उस बच्चे का जवान हो चुका है, यूं रीढ़ की हड्डी ऐसे ये अंदर चला गया, डॉक्टर नहीं संभाल सका। फरमाया खबरदार खबरदार, बीबी हो बच्चे हो औलाद हो उनकी सीने पे मत मारो, बीबी हो बच्चे हो खबरदार उनके चेहरे पे मत मारो, खबरदार बीबी हो बच्चे हो उनके सर पर मत मारो। आज बाज स्टाइल बाजों को देखते हैं, जरा सी दुश्मनी हो जाए भाई से बिरादर से, एक्शन इन्फेक्शन, नाक में मारेगा। तेरे बाप ने नाक बनाया, तेरे दादे ने नाक बनाया। रब ताला की दी हुई अमानत है, इस अमानत को तोड़ोगे खुदा कल क़यामत में पूछेगा तुमसे। जब शोहरों को मना फरमा दिया कि चेहरे पे मत मारना बीवियों के, क्योंकि चेहरे को बनाने वाला मैं रब हूं, तूने नहीं बनाया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में लिया, खुतबा के छोड़कर दोनों को सीने से लगाया, चिमटाया और फरमाया, ओ लोगों, ये हसन हुसैन से जितने मोहब्बत किया उससे मैं मोहब्बत करता हूं, और जिससे मैं मोहब्बत करूंगा उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा। एक मर्तबा का वाकया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नवासों को कंधे पे बैठाए हुए हैं। हजरत उमर ने देखा कि क्या सवारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर से कहा, हसन हुसैन से कहा, क्या बेहतरीन सवारी है। फरमाया, उमर जुमले को मुकम्मल करो या मैं मुकम्मल कर दूंगा। सवारी बेहतरीन है, देखता है तू, ये नहीं देखता सह सवार कितना प्यारा है, जो कंधे पे बैठा है वो कितना प्यारा है। मेरे नबी इतने मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा दोनों नवासे घर पे थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ में बैठाया और बैठाकर यानी यूं समझ ले सवार बन के उनको घुमा के दिखाया और घुमाया बच्चे की खुशी के लिए। इसलिए अपने बच्चों की खुशी के लिए बाप अगर हफ्ते में रहते हो तो बच्चों के साथ खेलो कूदो, उनको खुश करो, उनके लिए दारोगा मत बनो, बच्चों की कदरदानी करो, सीने पे मत मारो, सर पे मत मारो, हत्ता कि उस्तादों को भी मना फरमाया मारने के लिए। हजरत हुसैन की जिंदगी आगे बढ़ा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। हुजूर के वफात के वक़्त हजरत हुसैन का उम्र 7.5 साल, हजरत हसन का उम्र 8.5 साल का मामला हुआ। हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए, हत्ता कि हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी, हसन हुसैन के अम्मा भी हुजूर के 6 महीने बाद ही दुनिया से रुखसत हो गई। दोनों बच्चे मां से यतीम हो गए, यतीम हो गए वो बच्चे। हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया। अल्लाह अकबर, इतना मोहब्बत करते थे, इतना मोहब्बत करते थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत उमर फारूक है, हजरत अली है और इधर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये चारों यार हैं। मगर इत्तेफाक से एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर है, इधर अली है। जो ही आए, आने के बाद फौरन एक को गोद में उमर ने लिया, एक को गोद में अबू बकर ने लिया और कहा, ए अली क्या बताऊं, तो तेरे दोनों प्यारे का मामला ऐसा है कि यानी कमर से ऊपर हसन का यानी मुकम्मल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर है और कमर से नीचे हुसैन का मुकम्मल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वीर है। ए अली, जब तेरा दोनों बेटा सामने खड़ा होता है, नबी का तस्वीर बन जाता है। ये मोहब्बत करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक। इसलिए आजकल कभी कभी जवान सब फिसल जाता है। शहर में देखोगे शैतानी तबलीग, कोई कादियानी बनता है, कोई जानवर बनता है, कोई इंसान, कोई दुम में हाथ बांधता है, कोई सिंग में हाथ बांधता है। हम तो कहते हैं सीधे हलक में बांध के मरिए जाओ। एक बात सुनो,
कोई सांड कहता फांसी ले लेंगे, लटक जाएंगे, फांसी ले लेंगे, कुछ औरत कुछ मर्द, अरे फांसी ले लोगे, लटक जाओगे तो किसका क्या जाएगा, मरोगे तो तुम, तबाह होगे तुम। जितने लोग तुझे नसीहत करते हैं वो सवाब के मालिक होगा, मरोगे गुनहगार बन जाओगे। फरमाया शराब पीता है, बदकारी करता है और फांसी लेने के लिए जाता है तो उसका ईमान सर से ऊपर हो जाता है। शराब से तौबा कर लेता है, बदकारी के करीब जाता है, तौबा करके हट जाता है, रब देख रहा है। फांसी के लिए जाता है, मौत तो एक दिन आनी है, रब अपने साथ पास ले जाएगा। और फिर फांसी से हट के घबरा के रब के डर से पीछे हट जाता है तो फिर वो उनके अंदर ईमान आ जाता है। और जब जाता है ईमान उनके दिल से निकल जाता है, शैतान उस पे हावी होता है और वो रुसवाई के करीब चला जाता है। अगर शैतान के बात मानकर काम वो तमाम करता है, वो जिल्लत की मौत मर जाता है और तौबा करके आ जाता है तो ईमान जो असर से ऊपर उठा वो फिर उसके अंदर यानी घुस जाता है। बहुत सब औरत को देखोगे जरा सी तकलीफ, लटके मरो जाओ, अरे मरोगे तो किसका जाएगा, रब से जाओगे, सबसे जाओगे, घर से जाओगे, नस्ल तक अपने औलादों के लिए एक निशान गंदा छोड़ जाओगी। और जाओगे क्या, इनकी माँ फांसी ले ली थी, इनके अब्बा फांसी लेके मर गए थे, इनके खानदान में ये मामला चलता है। इसलिए रब से डरो, तकवा इख्तियार करो, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डर। फरमाया खाते भी डर, उठते भी डर, बैठते भी डर, चलते भी डर, सोते भी डर, जागते भी डर, मियाँ बीवी में झगड़ा झाटी करते भी डर, शोहर से बात करते भी डर, शोहर बीवी से बात करते भी डर, हर वक्त में रब से डर कि जबान से खराब बात ना निकल जाए, गंदी बात ना निकल जाए। फरमाया खबरदार किसी के माँ बाप को कोई गाली दे। तुमने कुल या अय्युहल काफिरून नहीं पढ़ा कि तुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और फिर कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। फरमाया तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ है, उसका दिन उसके साथ है। फरमाया तुम दूसरे की खुदाओं को गाली मत दो वरना तेरे खुदा को गाली देगा, क्योंकि वो जहालत है, तुम अकलमंद हो, वो बेवकूफ है, तुम अच्छे हो, वो बुरे हैं, तुम बढ़िया हो। अब बढ़िया हो के अगर घटिया के साथ जाओगे तो रुसवा हो जाओगे। फरमाया दारुल के अकाबिर पाए के तो किसी ने कहा हजरत देख रहे हैं आपको गाली उली दे रहा है, सुन नहीं रहे। फरमाया उसकी बदजबानी, बदमाशी और उसकी पागलपनी के वजह से वो हमको गाली दे रहा है और उसकी बदमाशी और बदजबानी के वजह से उसको जवाब दूं, उनके बुराई में हम अपनी अच्छाई को जवाब दे के खो दें। उनका काम है वो जो कर रहा है, मेरा काम जो है मैं कर रहा हूं। आपने मशहूर वाकया सुना होगा, कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का आया, अबू बकर का जमाना, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े कदरदानी किया। आया उमर का जमाना, क्योंकि वक्त कम है, मुख्तसर तौर पर बात आपको कहूँ। 2.5 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत, सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत संभाले। उनके बाद साढ़े 10 साल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत संभाले। आया उमर का जमाना, उमर का जमाना जब आया तो यमन से बेहतर यानी खास करके जो बेहतरीन होते थे और सहाबा में सबसे अच्छा होते थे, उनके लिए यमन से जोड़ा आया करता था। 2 जोड़े बनकर यमन से आया और किसके लिए, हजरत हसन और हुसैन के लिए। वो दोनों जोड़े जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखे, फरमाया ये जोड़ा मेरे हसन हुसैन के लायक नहीं है, ये अच्छा उतना नहीं है, ये बढ़िया इतना नहीं है, ये इससे अच्छा है कि दूसरे सहाबी को दे दो, दूसरे गरीबों को दे दो और मेरे हसन हुसैन के लिए अलग से आएगा। हजरत उमर फारूक ने फिर यमन में ऑर्डर दे करके और कितने माल दिरहम दिनार के रकम से वहां से 2 जोड़े बनवा के लाया और लाने के बाद जब उसको देखे फरमाया हाँ ये शाहजादा जन्नत के लिए है, वो हुजूर के नवासे के लिए है, ये जोड़ा असल में इसके लिए अच्छा है। और खास करके फरमाया इन नवासों पर उम्मत मुस्लिमा के माल अब अच्छा लगा है। जोड़े को पहनाया और खुश हुए। अगर हजरत उमर फारूक मोहब्बत नहीं करते तो वो जोड़े पहनाते।
अल्लाहु अकबर क्या कहना, कई मुल्क फतेह हुए। इत्तेफाक से ईरान का मामला भी उसी ज़माने में फतेह हुआ। फतेह होकर अल्लाहु अकबर वहाँ से बहुत सारे कैद होकर ईमान हासिल करके बहुत सारे औरतें मर्द कैद में आई। आने के बाद ये हुआ कि इत्तेफाक से उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बेहतरीन ईरान की जो बच्ची थी शहर बानू थी। फरमाया इन जवानों में सबसे ज़्यादा बेहतर जवान, जन्नती जवान हजरत हुसैन है। इस शहरी बानू का निकाह मैं उमर हजरत हुसैन के साथ कराता हूं। और मैं हजरत हुसैन ने शहर बानू का निकाह, हजरत हुसैन का निकाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और एक बात और बता दूं, 2 सहाबी हुजूर के ससुर थे और 2 सहाबी दामाद थे। ये 4 यार जो थे, जिसमें से 2 ससुर थे, 2 दामाद। ससुर कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये 2 ससुर थे। और 2 दामाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये 2 दामाद थे। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शहर बानू से हजरत हुसैन का निकाह कराया, जिसका औलाद आज तक वो सिलसिला चल रहा है। वो औलाद कौन है? ज़ैनुल आबिदीन। अगर उमर फारूक का निकाह ना कराए होते, उसके जरिए से ज़ैनुल आबिदीन ना आया होता, तो आज का मामला क्या होता? ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हसन हुसैन से मोहब्बत का तकाजा तो देखो, मोहब्बत का मामला तो देखो। आखिर उससे फिर एक बार का वाक़या है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़माने में जो बैतुल माल तकसीम करते थे, बदरी साहबी को अलग, ख़ास करके मुहाजिर और अंसार को अलग। अल मुख्तसर, इतनी तफसीर में जाएंगे लंबा वक्त लगेगा। फरमाया सबसे ऊंचा मकाम बदरी साहबी का देते थे। फरमाया जब इनके माल तकसीम करने का आया, माल गनीमत भी और ख़ास करके बैतुल माल के माल भी, तो फरमाया जब इन सब के वारियों के बाद हजरत हुसैन का बारी आया, फरमाया जितना बदरी साहबी का हक है उससे भी ज्यादा हजरत हुसैन और हसन का है। फरमाया उससे ज्यादा इनाम और इकराम हजरत हसन हुसैन को अता किया। फरमाया वैसा रसूल है, इसके नाना के बरकत से हमारे जिंदगी में, सबके जिंदगी में दीन आया है। जिस उमर को ऊँटनियां और जानवर चलाने नहीं आता था, वो उमर आज अमीरुल मोमिनीन बना है इसके नाना के बरकत से। ये था उमर का मोहब्बत। 10.5 साल का वक्फा उसने जो हुकूमत किया, वो रुखसत हो गए। आया हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना। अब लोग कहते हैं हजरत उस्मान गनी का और ज़माना जो है, बजाय बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत अली को अमीर बनना था और खिलाफत का हकदार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु होते। आज जो जुल्म सितम करते हैं, मातमे करते हैं, रोते धोते हैं, ये धोखा ज़माने अजल से देख करके आया है। यहूदियत की टीम आज भी दुश्मन है, कल भी दुश्मन था। बलवही आज भी दुश्मन है, कल भी दुश्मन था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस्मान के ज़माने का खिलाफत का मामला बहुत लंबा उसका भी चला और बहुत बेहतरीन चला। उस्मान के ज़माने में कोई खलफसार नहीं हुआ। हाँ, मुनाफिक जो जालिम थे, मुल्क मुल्क में जाके उस्मान का खिलाफ बयान करते थे, उल्टा पुल्टा कहते थे, मगर हजरत उस्मान ने किसी का खून नहीं बहाया, किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी के साथ कोई मामला नहीं किया। और सोचो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु यानी हजरत हसन हुसैन के खालू हैं और डबल खालू हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अब्बा हैं। गौर करो, अली के साथ हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह है और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुजूर की दो बेटी रुकैया और कुलसुम का निकाह है। एक बेटी इंतकाल हो गई, तब दूसरी बेटी का हुजूर ने उसके साथ निकाह कराया और फरमाया मेरी 100 बेटियां होती, एक के बाद दिगर इंतकाल होती चली जाती, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उस्मान के निकाह में सारे बेटियों को देता चला जाता। कितने मोहब्बत करते थे उस्मान से, अल्लाह अकबर, कितने मोहब्बत करते थे हजरत उस्मान से। फरमाया अल्लाहु अकबर, 1 नहीं 2 नहीं 6-7 मुल्क फतेह हुआ। और लोगों, ईरान का मुल्क उसी ज़माने में, ख़ास करके अफ्रीका का मुल्क उसी ज़माने में फतेह हुआ और ख़ास करके कुस्तुनतुनिया का मुल्क उसी ज़माने में फतेह हुआ। और गौर करो, हज़रत हसन हुसैन को यानी सिपाहियों का सबसे बड़ा कमांडर बनाया।
अगर मोहब्बत ना होते, उल्फत ना होते, प्यार ना करते तो क्यों इसे कमांडर बनाते, क्यों अमीर जमात के अमीर बनाते, क्यों इसे खास करके सिपहसालारी का जिम्मेदारी इसको अता करता। इतने बड़े जिम्मेदारियां देकर हजरत उस्मान ने उनको, और उसी जमाने में अफ्रीका और कुस्तुमतुनिया और ममालिक के उस जमाने में फतेह हुआ, सारे का सबसे बड़ा सिपहसालार हजरत हसन और हुसैन रहा। हत्ता कि जिस वक़्त उस्मान के साथ बदमाशी की गई, गेट के सामने दरबान भी हजरत हसन और हुसैन रहा। मेरे बुजुर्गों, ये उनके ज़माने का, और ये ज़माना यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का ज़माना जो है, बचपन से लेकर के 58 साल के उम्र तक, ये बीच का ज़माना बड़ा बेहतरीन और बड़े कदरदानियों के साथ यानी बिताया है, और लोगों ने बहुत, सहाबा ने बहुत कदर किया। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम भी कुर्बानियों के साथ जिंदगी गुजारें, नमाज अमाल का फिक्र करें। सहाबा सब कुछ उनके साथ हुआ, फिर भी नबी के सुन्नत शरीयत दीन को नहीं छोड़ा, अमाल को नहीं छोड़ा, कुरान को नहीं छोड़ा। आज हम उम्मत कुरान को, नमाज को, मस्जिदों को छोड़े हुए हैं। औरतें कुरान, नमाज, अमाल सब छोड़े हुई है। मेरे भाई, मेरी बहनों, गौर करो कि हुजूर के खानदान के कज़ा तो यानी छूटना तो छूटना, कज़ा भी कोई नमाज नहीं किया। और आपने सुना हजरत हुसैन की जिंदगी को करबला के मैदान में भी आखिरी लम्हा, आखिरी वक्त में दुनिया से नमाज अदा करके रुखसत हुए और कहा, करबल की जमी गवाह रहे ना, मेरी नमाज कज़ा नहीं है। आखिरी वक्त में भी नमाज पढ़ के गया। और आज नमाज इतना अस्कत वाला हो गया है, औरतें तो पढ़ना ही नहीं चाहती, और जवान तो उनका छुट्टी है, ठाव ठाव बुढ़ा होगा तब नमाज पढ़ेगा, कमर नहीं। भाई एक बात कह के बात आखिरी करूं। एक साहिब खैर थे, माल जमा कर लूं, बूढ़े होंगे नमाज पढ़ेंगे। इत्तेफाक से माल खूब जमा किया, बुढ़ापा आया ही नहीं, आधा जवानी ही में वो लबे बिस्तर हो गए। और जब नमाज के लिए जाए तो उसका बीमारी शुरू हो जाए। लबे बिस्तर में भी ऐसा हालत, लुंगी में, कपड़े में, मालों का अंबार है, कोई डॉक्टर के घर ले जाने वाला नहीं, बेटे 2-4 हैं, कोई डॉक्टर घर ले जाने वाला नहीं, पाखाना पेशाब करके पूरे जिस्म में लगा रहा है, ओह ओह कर रहा है, तड़प रहा है, कोई उठाने वाला नहीं। मेरे भाइयों, ऐसे दिन का इंतजार मत करो। उसी जगह एक भाई बचपन से नमाज पढ़ा, हत्ता के 115 साल का उम्र पाया, आखिरी दिन भी नमाज पढ़ के दुनिया से रुखसत हुआ। इसलिए अपने अमाल को बनाओ। हुसैन ने जो हमें सबक दिया है, मेरे नबी ने हमें जो सबक दिया है, उस सबक को पढ़कर दुनिया से जाओ। दुनिया चंद दिन का है, आंखें बंद, डब्बा गायब, फिर हमेशा की जिंदगी आखिरत का है। इसलिए कहा जाता है आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी कम। यानी दुनिया की जिंदगी अगर कह लो, सुई को पानी में डुबो दो, समंदर में डुबो दो, उसके नोक में कितना पानी आए, उतने पानी के बराबर भी जिंदगी दुनिया का नहीं है। दुनिया की जिंदगी पानी का बुलबुले के जैसा है, यूं पैदा हुए और आंखें बंद हो गया, मामला खत्म है। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, अपनी आखिरत की तैयारी करो। आखिर में टाइम दिया है, आखिर में इतनी बातें समझाना मुश्किल है, और अगर हम थोड़े ही समझ लें तो बहुत काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए कि जानो माल अपना खुदा पर से लुटाने वाले, कि जानो माल अपना खुदा पर से लुटाने वाले, सारे असहाब मोहम्मद के घराने वाले, सारे असहाब मोहम्मद के घराने वाले, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। कि दुनिया दुनिया करता रहा तो यूं ही चक्कर खाएगा, कि दुनिया दुनिया करता रहा तो यूं ही चक्कर खाएगा, तुझे कुछ ना मिल पाएगा, दर दर ठोकर खाएगा, तुझे कुछ ना मिल पाएगा, दर दर ठोकर खाएगा। अरे नबियों के बातों को सुन, फजल करम से मोती चुन,
सच्ची है बस राह खुदा की बात, बाकी सब है झोल। अल्लाह अल्लाह बोल, बाकी सब है झोल। अल्लाह अल्लाह बोल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम।